बच्चों नमस्कार। मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका संध्या पांडे आप सभी बच्चों का एक्सपर्ट नॉलेज अकेडमी में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कुछ मुख्य अव्यय शब्दों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि अव्यय शब्द बहुत सारे हैं, लेकिन जो कुछ प्रमुख हैं उनको मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। अर्थ सहित आप इसे जानें और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है तो मैं एक दो सेंटेंस के माध्यम से भी आपको ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जाने बच्चों कि अव्यय क्या होता है। तो यदि हम अव्यय का समास विग्रह करें तो ये हो जाएगा ना व्यय। क्या हो जाएगा? ना व्यय, अर्थात जिसका क्या हो रहा है, व्यय नहीं हो रहा, परिवर्तन नहीं हो रहा है। मतलब वे शब्द जो हमेशा एक ही जैसे रहते हैं, अर्थात विभक्ति, वचन, लिंग, है ना, के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। ठीक है ना। अर्थात इनको आप जब किसी भी वाक्य के साथ देखोगे तो इनका रूप, ये जो अव्यय आपको हम दिखा रहे हैं, कुछ मुख्य अव्यय हैं। अव्यय तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हमने सभी अव्यय शब्दों को यहाँ पे शो नहीं किया है, कुछ ही शब्दों को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आप जो है तो इनको जब कभी भी वाक्यों के रूप में देखेंगे या किसी लिंग के साथ जुड़े हुए देखेंगे, विभक्ति में भी यदि इनका प्रयोग देखेंगे तो इनका रूप कभी बदलता नहीं है। एकदम ये कैसे हैं? अपरिवर्तित हैं, है ना। इनका सदैव स्वरूप यही रहेगा, ना तो इनका ये शब्द बदलेगा, ना ही इनका अर्थ बदलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अव्यय वे शब्द हैं जो सदैव एक ही समान रहते हैं, अर्थात इनमें विभक्ति, वचन अथवा लिंग के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ कुछ मुख्य अव्यय शब्द हैं, जैसे अचिरम। अचिरम का अर्थ क्या होता है बच्चों? शीघ्र होता है। क्या होता है? शीघ्र ही या जल्दी ही। ठीक है। यावत, यावत यानी क्या होता है बच्चों? जब तक। यावत यानी होता है जब तक, और तावत यानी होता है बच्चों तब तक। यहाँ पे दो बार लिख गया है। शाशा यानी होता है बच्चों अचानक। ठीक है। स्वह यानी होता है आने वाला, कल, जिसको इंग्लिश में हम टुमारो बोलते हैं, आने वाला कल। ठीक। हया यानी होता है बीता हुआ कल, जो भूतकाल को दर्शाता है। ठीक है, बीता हुआ कल। फिर नेक्स्ट देखिए, शनैः, शनैः भी होता है ना। ऐसे सेंटेंस दे दिया जाता है कि कच्छपः शनैः शनैः चलति, है ना, अर्थात कछुआ जो है तो धीरे धीरे चलता है। खासकर ये 10th क्लास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 10th क्लास में अक्सर क्या किया जाता है बच्चों कि अव्यय शब्द को जो है तो क्या किया जाता है, चुनने के लिए दे दिया जाता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक दो वाक्य दे दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सेंटेंस कुछ इस तरह से दे दिया गया है, जैसे अभी हमने क्या बताया है, कच्छपः। कोई भी शब्द लिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कच्छप ही हो, है ना। उसमें आपको क्या ज़रूरी होता है कि अव्यय युक्त शब्दों को आपको चुनकर लिखना होता है। शनैः शनैः चलति या गच्छति कुछ भी डाल देता है ना, तो कह देगा कि इत्यस्मिन् पदे अव्यय चुनित या इत्यस्मिन् पदे कह अव्यय शब्द, है ना। तो यदि आप पढ़े हैं तो आप तुरंत इन शब्दों को पकड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसमें जो अव्यय युक्त शब्द क्या है, तो शनैः शनैः है। इसी टाइप से बच्चों जो है, जैसे मान लीजिए कि मैं भी विद्यालय जाऊंगा, इस तरह से यदि मान लीजिए एक सेंटेंस हो जाता है। आप ही जो शब्द आता है ना, आप ही का अर्थ होता है भी, तो वो भी एक आप ही जो है तो क्या है, अव्यय ही है। तो हो जाएगा अहम अपि। ठीक है। विद्यालयम गच्छामि या गमिष्यामि हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से हमने सेंटेंस एक तो बना लिया कि मैं भी विद्यालय जाऊंगा। तो इन सेंटेंस में जो अव्यय युक्त शब्द कौन सा है, तो अपि जो है तो अव्यय युक्त शब्द है। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए रामः शोभनः सीता च पुस्तकम पठन्ति। यहाँ पुस्तकम नहीं, हाँ ठीक है, पुस्तकम या पुस्तकान हो जाएगा, बहुवचन में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पुस्तकान हो जाएगा। ठीक है ना। तो हो जाएगा। अब इसमें बोल दिया कि इसमें आप क्या करिए, इसमें आप जो है तो अव्यय छांट के लिखिए।
तो इसमें तो ये सब देखिए, सब संज्ञा युक्त शब्द दिख रहे हैं ना। ये भी पुस्तक भी एक वस्तु ही है, ये क्रिया है। तो अव्यय युक्त शब्द क्या है? तो अव्यय युक्त शब्द हमारा चा है। ठीक है, इस तरह से वाक्य आएंगे और आपको जो है अव्यय युक्त शब्द को चुनकर लिखना होता है। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण हम अव्यय शब्द लेकर यहाँ पर आए हैं, तो इसे आप अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। यदि और भी आपको ज़रूरत है कि मतलब इसके पार्ट को आगे बढ़ाना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो हम आगे भी अव्यय पूरा करा देंगे। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शनैः शनैः, तो इसका अर्थ क्या बताए थे हम? धीरे धीरे। ठीक, फिर संप्रति। संप्रति यानी बच्चों क्या होता है? अब देखिए, संप्रति, संप्राप्तम, अधुना, इदानीम, ये बिल्कुल एक दूसरे से संबंधित शब्द है। ठीक है ना। संप्रति यानी होता है आज कल, आज कल, है ना। संप्राप्तम का अर्थ भी यही होता है, आज कल या इस समय। ठीक है, नहीं कहते कि आजकल क्या चल रहा है, अर्थात इस समय क्या चल रहा है। ठीक, अधुना यानी क्या होता है? अब होता है। इदानीम यानी होता है इस समय। तो देखिए सारे शब्द एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ठीक है, अत्र यानी होता है बच्चों यहाँ। ठीक, तत्र यानी क्या होता है? तत्र यानी होता है वहाँ। सर्वत्र यानी होता है सब जगह, सभी जगह, ऐसे लिख सकते हैं, सभी जगह। ठीक, यदा यानी होता है जब। तदा यानी क्या होता है? तब। कुतः, कौन सा शब्द आ रहा है बच्चों? ध्यान से देखिए, आ रहा है कुतः। तो कुतः का अर्थ होता है जैसे तुम कहाँ से आ रहे हो, तो त्वम कुतः आगच्छसि, है ना। इस तरह से सेंटेंस बनेगा, तो इसमें जो है कुतः शब्द हमारा व्यय हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा कहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते यावत तावत हमने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, आगे चलिए। कदा, कदा यानी क्या होता है? कब, है ना। मोहनः कदा विद्यालयं गच्छति। ठीक, तो इसमें कदा शब्द अव्यय। च यानी क्या होता है? और होता है, अभी हमने सेंटेंस द्वारा आपको बताया भी है। अप यानी क्या होता है? भी होता है। अथवा का अर्थ होता है, अथवा का अर्थ या होता है ना। आपके जब आप लोग क्वेश्चन पेपर देखते हो तो उसमें अथवा करके दिया रहता है ना, तो एक अथवा भी होता है, एक क्या होता है? वा होता है। वा का अर्थ भी अथवा ही होता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अतः, अतः यानी क्या होता है? इसलिए, है ना। अतः का अर्थ क्या होता है बच्चों? इस लिए। ठीक, फिर आगे देखिए। आद्य, आद्य, आद्य शब्द मिलता है ना। आद्य यानी होता है आज। किम भी मिलता होगा। किम का अर्थ होता है क्या। एव का अर्थ होता है ही। ठीक है ना। इसके बाद देखिए अभितः, परितः, सर्वतः, उभयत। तो थोड़ा सा हम इसको डिटेल बता देते हैं। इन सब का अर्थ अलग अलग होता है ना। अभितः, परितः, अभितः का अर्थ होता है दोनों ओर। इसका अर्थ क्या होता है? अभितः का अर्थ होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, दोनों ओर। ठीक, परितः का अर्थ होता है बच्चों चारों ओर। परितः का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। फिर सर्वतः, सर्वतः का अर्थ होता है सभी ओर, सभी ओर। ठीक है ना। और उभयत का अर्थ होता है दोनों ओर। उभयत का अर्थ क्या होता है? दोनों ओर। अभितः भी दोनों ओर, परितः चारों ओर, सर्वतः जो है, तो अब इसका देखिए अभितः का अर्थ दोनों ओर का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु रखी हुई है तो आजू बाजू, है ना, समझ रहे हैं ना, साइड साइड, तो वो अभितः का अर्थ, इस वाले अभितः का अर्थ ये होता है। और ये जो उभयत वाला है तो अप डाउन, समझ रहे हैं ना, जैसे कि ऊपर अर्श है नीचे फर्श है ना। तो उभयत का प्रयोग इस दोनों ओर के लिए होता है, और बाजू अगल बगल साइड साइड के लिए अभितः का प्रयोग होता है। परितः का प्रयोग चारों ओर और सर्वतः का प्रयोग सभी ओर से। ठीक है, आगे देखिए। कुत्र, कुत्र का अर्थ क्या होता है बच्चों? कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। ठीक है, अभी शायद हमने लिखाया भी है। कुतः का अर्थ कहाँ से, कुत्र का अर्थ कहाँ। तदा यानी होता है तब। तदा का अर्थ क्या होता है?
तब होता है। फिर एक बार और देखते हैं, तदा के आगे क्या आ रहा है हमारा, तदा के आगे आ रहा है हमारा तदानीम। तदानीम का अर्थ भी तब ही होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तरह यानी होता है तो, और तू का अर्थ भी क्या होता है, तो, दोनों का अर्थ तू होता है। पुनः, पुनः यानी होता है फिर से, पुनः यानी क्या होता है, फिर। सहसा, शायद हमने बताया है अचानक, ठीक है ना, शब्द रिपीट हो रहा है। व यानी अथवा, ठीक है, इंग्लिश में जिसको और बोलते हैं। सर्वदा, सर्वदा का अर्थ क्या होता है, सदैव होता है। सर्वदा का अर्थ क्या होता है, सदैव, नित्य, हमेशा। और सदैव का अर्थ भी वही होता है, सदा का अर्थ भी। कुल मिला के ये जो तीनों अक्षर हैं, सॉरी शब्द हैं, सर्वदा, सदैव, सदा, तो इन तीनों का अर्थ मिला के क्या हुआ है, इन तीनों का अर्थ हो जाएगा नित्य, हमेशा, ठीक। फिर यद्यपि, यद्यपि क्या अर्थ होता है, अगर। यद्यपि क्या अर्थ होता है, अगर, ठीक। यत, यत यानी होता है कि। यत्र, यत्र शब्द आ रहा है, यत्र यानी होता है जहाँ, और तत्र यानी होता है वहाँ। यदि हमने नहीं लिखाया है तो आप इसको सुन लीजिए, तत्र यानी वहाँ। यदि, यदि शब्द आ रहा है तो यदि का अर्थ होता है अगर। यदि, यद्यपि और यदि दोनों का अर्थ सेम सेम हो रहा है। यदि का अर्थ भी क्या होता है बच्चों, अगर होता है। धिक, अब ये शब्द रिपीट हुआ है इसलिए हम इसको नहीं लिखा रहे हैं। धिक, धिक का अर्थ होता है धिक्कारना किसी को, है ना, धिक्कार करना। फिर आगे देखिए, बिना, बिना का अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज से रहित होना। बिना का अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज से रहित होना। तो बिना का अर्थ बिना लिख सकते हैं, जैसे जल बिना जीवन नहीं है, उस तरह से, ठीक है ना। फिर इसके बाद आ गया आपका माँ। माँ का अर्थ होता है बच्चों किसी भी चीज को रोकने के लिए, जैसे कि शोर मत करो, है ना, आवाज मत करो, तो ये निषेधात्मक है। क्या है, कैसा शब्द है ये माँ, माँ जो है तो निषेधात्मक है। माँ का अर्थ जो है तो आप लोग माँ नहीं समझ लेना, जननी नहीं समझ लेना, सीधा सीधा जान लीजिए कि माँ का अर्थ होता है नहीं, ठीक है ना, निषेधात्मक के लिए। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पूरा। प्रातः यानी क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक शब्द आपका आएगा, यहाँ पे देखिए प्रातः यानी सवेरे होता है, और जो है तो पूरा का अर्थ होता है सामने, है ना। पूरा का अर्थ क्या होता है, सामने, ठीक है। पूरा हो गया, पूर्णतः हो गए, पूर्णतः शब्द भी आया है ना, तो इसका अर्थ भी सामने होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नमः, नमः का अर्थ होता है किसी को प्रणाम करना, ठीक है ना, नमस्कार करना। फिर अथ, अथ शब्द जो है तो ये किसी भी कहानी को स्टार्ट करने का आरंभ सूचक शब्द है। अथ जो है तो क्या है, आरंभ सूचक शब्द। जैसे मान लीजिए कोई हम कहानी स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, किसका, अथ का। और प्रातः यानी हमने क्या बताया था अभी अभी, सवेरे बताया था, ठीक है। पश्चात, पश्चात शब्द आपको मिल रहा है, तो पश्चात का अर्थ क्या होता है, बाद में होता है ना, पश्चात का अर्थ क्या होता है, बाद। इसे हमने लिखा ना, ना का अर्थ होता है नहीं, ठीक है। परंतु, कौन सा शब्द आपके सामने आ रहा है बच्चों, परंतु। तो परंतु का अर्थ होता है लेकिन, है ना, या किंतु, ऐसे भी कर सकते हैं। परंतु का अर्थ किंतु भी कर दीजिए, चलता है ना, या फिर लेकिन, ऐसे, ठीक। फिर है एक पूरा। पूरा का अर्थ होता है पुराने समय में या पहले। पूरा का अर्थ क्या होता है, पुराने समय में, प्राचीन, है ना, पुराने समय में या फिर पहले, इस तरह से। तो बच्चों ये थे कुछ महत्वपूर्ण अव्यय शब्द जिसको हमने आपको अर्थ सहित भी बताया और सेंटेंस द्वारा भी बताया कि ये आपको मिलेगा कैसे, क्वेश्चन के रूप में किस प्रकार से आपके सामने आएगा। तो इस प्रकार से आपके सामने जो है तो क्वेश्चन के रूप में आएगा, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि यही सेंटेंस हो, है ना, या यही अव्यय शब्द आपको चुनने को मिले, लेकिन यदि आप इसको ढंग से पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पर जो
क्या कहते हैं, अव्यय शब्द चुनने में दिक्कत होती है हमारे सामने, तो वो दिक्कत नहीं रहेगी। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, और यदि अब अव्यय का पार्ट अभी आगे चाहिए आपको, है ना, अव्यय के बारे में और जानकारी चाहिए, तो आप हमें ज़रूर बताएं। हम इसको और अधिक अच्छे से समझाने का, आपको बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।